हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेके आए हैं ट्रिगोनोमेट्री का 5th क्लास लेकर के आए हैं। जहां से छोड़े थे वहां से जो है ना ट्रिगोनोमेट्री का जो है क्लास कंटिन्यू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको टी रेशियो भी बोलते हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसको टी रेशियो भी बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो शॉर्ट नाम बोलेंगे तो टी रेशियो बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि टी रेशियो क्या होता है। आज रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो के बारे में जितना कुछ होगा एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे उससे जो है ना, और उसके आगे भी क्लास लेके आएंगे। जहाँ तक होगा कि वहाँ तक आप लोग जो है आप लोग को जो है ना बता देंगे, और उससे अगर बचेगा तो अगले क्लास में कंटिन्यू करके लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियो क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक, तो इसमें होता है क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक में जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल से हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सबसे पहले वो जान लें। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं, ये जो है ना, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये कोण 90 डिग्री होता है, ये 45, ये 45 होता है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण जो है फिक्स रहता है, कर्ण जो है फिक्स रहता है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये कर्ण फिक्स रहता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक ना, हाइपोटेनस बोलते हैं। उसके बाद इसको जो है ना बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, जिसको आधार बोलते हैं हिंदी में। ठीक, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कर्ण कर्ण जो है ये फिक्स रहता है। ये दोनों चेंज होता है एंगल के जो है ना, एंगल के जो है जैसा एंगल रहेगा, अगर सी रहेगा तो इसमें जो है लंब ये हो जाएगा। तो आप लोग को बता रहे हैं अच्छे से कि अगर जो है, अगर सी रहेगा तो अगर सी के लिए देखेंगे तो लंब जो है ये होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अगर ए के लिए देखा जाए तो इसके सामने के भुजा जो है ना लंब होता है, सामने की साइड जो है लंब होता है। अगर ए एंगल के लिए देखेंगे, एंगल पे डिपेंड करेगा किस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक में, ठीक, इसमें अगर ए एंगल के लिए निकालेंगे, ए के लिए सपोज मान लीजिए कि अगर साइन ए दिया हुआ हो, साइन ए का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन ए के लिए जो है लंब जो है ये होगा, इसके सामने की भुजा लंब होता है। साइन ए के लिए इसके सामने की भुजा लंब होता है। और अगर सपोज मान लेते हैं कि साइन सी के लिए निकालने के लिए बोलेंगे, तो साइन सी के लिए जो है ना लंब ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, आधार ये होगा। कर्ण जो है हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम रेशियो के बारे में बता दिए, कौन कैसा होता है, एंगल कैसे लेंगे। अगर एंगल पे डिपेंड करेगा कि लंब कौन होगा और आधार कौन सा होगा। ठीक, तो ये बता दिए पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग जान चुके हैं। तो अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति में अगर कोई भी पूछे तो उसमें जो 6 निष्पत्तियां होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। ठीक ना, तो 6 रेशियो में जो है ना बांटा गया है। तो सिंबॉलिक तौर पे जो है ना उसको नाम रखा गया है साइन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये जो है ना 6 रेशियो जो है ना, आप लोग ये सिंबल हुआ, सिंबल आप लोग देख सकते हैं, सिंबल ऑफ टी रेशियो, सिंबल ऑफ टी रेशियो। तो सिंबल ऑफ टी रेशियो में क्या लिखेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये जो है सिंबल रखा गया है। ठीक ना, मैथमेटिक्स जो है ना एक सिंबल दे दिया ट्रिगोनोमेट्रिक में। ये जो है ना साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये कोट होता है। तो अब जो है इसमें जो एंगल लगाएंगे तो एंगल डिपेंड करेगा कि कौन जो है ना लंब है, कौन आधार है। ठीक,
इस तरह से जो है ना सिंबल ले लिए हैं। अब देखते हैं कि जो है ना साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का क्या होता है, और सेक का क्या होता है, और कोसेक का क्या होता है। इस तरह से अगर पूरा सिंपल तरीका से आप लोग को बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे इजी चैप्टर है, सबसे आसान लगेगा। और अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोग समझ गए हैं तो कैलकुलस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक, तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं अगला। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। तो आगे होता है 6 फॉर्मूला होता है, उसी से जो है ना सारा फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो देखिए पहला फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा, मतलब साइन सी या थीटा लिख सकते हो। सपोज मान लेते हैं कि ये कोण जो है ये थीटा मान लिए। ठीक, तो अभी थीटा के लिए देख रहे हैं तो साइन थीटा, एंगल क्या माने हैं, तो साइन थीटा माने हैं। तो साइन थीटा के लिए होगा फॉर्मूला, आप लोग याद रखें, ये जो है ना 6 फॉर्मूला। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। थीटा के लिए लंब क्या होगा आप लोग को बताए थे, जो कोण होगा उसके सामने की भुजा क्या होगा, उसके सामने की साइड लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा के सामने की भुजा क्या है, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर AC। तो लंब पहले क्या लिखेंगे, लंब अपॉन कर्ल, लंब बाय कर्ल, ठीक ना, लंब बटा कर्ल। और इस तरह से साइन का आया। तो इसका जो सिंबॉलिक देखें तो ये क्या होगा, तो इसको जो है ना P से डिनोट करते हैं, इसको B से, और इसको H से। तो इस तरह से देखें तो जो है ना लंब क्या है, तो लंब है AB इक्वल टू कर्ण क्या है, AC है। आप लोग देख सकते हैं AC है। तो AB का वैल्यू क्या रखे हैं, तो AB का जो है ना P मानते हैं। तो इस तरह से इसको P बोलेंगे और इसको B लिखेंगे, अरे सॉरी इसको H लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है ना साइन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक ना, साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन का रेशियो फॉर्मूला। तो साइन का रेशियो होता है कि P बटे H या AB बटे AC या लंब बटे कर्ण होता है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर ये 6 फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाता है तो ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला इसी के बेस पे है। तो ये बेसिक आप लोग को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्या होता है, कोस थीटा। तो सेकेंड नंबर आप लोग हेडिंग डाल दें कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए क्या होगा, तो कोस थीटा के लिए जो है ना फॉर्मूला होता है कि आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार ये है, तो इसके लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या है, तो कर्ण फिक्स रहता है, आधार बटे कर्ण। और आधार का सिंबल क्या रखे हैं, बी रखे हैं, यानी कि इसको BC बोलते हैं। तो BC इक्वल टू AC, BC का मान क्या है, B अपॉन H। इस तरह से आप लोग जो है ना कोस थीटा का भी रेशियो याद कर सकते हैं। T रेशियो का जो है ना फॉर्मूला है। ठीक, इस तरह से जो है ना कोस थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण या BC बटे AC या B बटे H याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला। अगर ये 3 फॉर्मूला याद हो गया तो वो तीनों होगा, उसका जो है ना उल्टा रिवर्स होता है, इनवर्स होता है। ठीक ना, उसका रिवर्स क्या होगा, तो जैसे साइन का रिवर्स हो जाएगा कोसेक, कोस का रिवर्स हो जाएगा सेक, और टेन का रिवर्स कोट होता है। तो 3 फॉर्मूला आप लोग को लिखा रहे हैं। तो तीसरा है टेन थीटा इक्वल टू होगा, टेन थीटा देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये दोनों का रेशियो जो है ना टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये दोनों का रेशियो पहले देख लेते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा का क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण।
तो कर्ण और कर्ण कैंसिल, बचा क्या, लंब बटे आधार बचा यहाँ पे। ठीक, यहाँ देख रहे हैं तो लंब किसको बोलते हैं, पी को, पी आधार किसको बोलते हैं, बी को। इस तरह से आप लोग जो है ना 10 का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से बताए हैं। ठीक, तो 10 का भी फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो। साइन थीटा का उल्टा क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू, जैसे लंब बटे, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण उसी को उल्टा देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग को बोले थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसी तरह से लंब था ऊपर में और कर्ण नीचे में, तो कर्ण बटे लंब हो गया। ठीक, तो कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और लंब को पी बोलते हैं। इस तरह से आप लोग जो है ना कोसेक थीटा का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक, समझ लिए भी और याद भी रखेंगे तो और भी बेटर है। तो चलिए अब देखते हैं कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे कि आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण को क्या बोले हैं, एच, एच बटे बी। इस तरह से आप लोग सेक थीटा भी याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 6 नंबर लास्ट एंड 6 नंबर है कोट थीटा। कोट थीटा होता है क्या कि इन दोनों के रेशियो के बराबर, यानी कि कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला यहाँ से और आ जाता है, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। तो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा यानी कि कर्ण बटे लंब, और इसका क्या होता है, कर्ण बटे आधार, इसका होता है कर्ण बटे आधार। इस तरह से अगर देखें तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से कर्ण और कर्ण कैंसिल, तो क्या आ गया, तो यहाँ देख सकते हैं कि आधार बटे लंब आया, आधार बटे लंब आया। इस तरह से जो है ना कोट थीटा जो है ना आप लोग लिख सकते हैं। तो कोट थीटा को फ्रेश से लिख दे रहे हैं, कोट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, यानी कि बी बटे पी होता है। कोट थीटा इक्वल टू बी बटे पी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, इस तरह से जो है ना समझा भी दिए और आप लोग याद भी रख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना छह रेशियो की बात की थी, तो 6 रेशियो के बाद जो है ना अब जो है 6 रेशियो लिखा दिए हैं क्या होता है, और समझा भी दिए हैं कैसे रेशियो निकलता है, जिसको टी रेशियो के नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं। तो अब जो है ना आगे बढ़ते हैं, अगला जो है ना क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कम से कम क्वेश्चन भी अगर रहेगा तो बीच बीच में अच्छा रहेगा। ठीक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो है एक फॉर्मूला आप लोग और लिख लें। क्या होता है कि उसी का रिवर्स जो बोले थे वही है। तो रिवर्स क्या है, जैसे साइन थीटा, तो आप लोग देख लें कि साइन थीटा इक्वल टू होता है इसका रेशियो 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक, इस तरह से यहाँ भी एक फॉर्मूला, इसको अगर जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से इसको इधर से इसको, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये भी आप लोग के पास एक फॉर्मूला आ गया बन के। ठीक, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगला फॉर्मूला ये हो गया। अब सेकेंड नंबर फॉर्मूला देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया। उसके बाद टेन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 बटा कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये भी आप लोग का एक फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। इसका रेशियो क्या होता है 1 बटा कोट थीटा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा, अगला होगा कि कोस थीटा, थर्ड नंबर
कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। तो ये इसका जो है ये इसका रेशियो होगा। तो इस तरह से अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी आप लोग का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। ये इसको ड्राइव भी कर दिए हैं, अच्छे से जो है ना समझ भी गए होंगे, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। पहला लिखाए थे कि साइन थीटा इक्वल टू शॉर्ट में लिखा रहे हैं P/H, और दूसरा लिखाए थे कोस थीटा इक्वल टू B/H। तीसरा लिखाए थे टेन थीटा इक्वल टू ये दोनों का रेशियो यानी कि P/B। चौथा लिखाए थे कोट थीटा इक्वल टू कोट थीटा इसका उल्टा मतलब B/P। पांचवा लिखाए थे कि इसका उल्टा, ठीक, इसका उल्टा क्या होगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। और 6 नंबर लिखाए थे सेक थीटा इक्वल टू H/B। ये तो रेशियो लिखाए थे। उसके बाद रेशियो में भी जो है ना फॉर्मूला लिखाए थे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा/कोस थीटा, ठीक। उसके बाद कोट थीटा इक्वल टू लिखाए थे कोस थीटा/साइन थीटा। इस तरह से आप लोग जो है ना फॉर्मूला अच्छे से लिख लें, अच्छे से नोट्स बना लें, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये सब फॉर्मूला आप लोग को जो है ना याद होना चाहिए, ठीक, याद रहना चाहिए हर वक्त, कहीं भी लागू। ट्रिगोनोमेट्रिक जो है फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला जहाँ भी देखें ट्रिगोनोमेट्रिक में सवाल है ही नहीं, सारा फॉर्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है लिखाए हैं साइन थीटा का रेशियो उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा। ये भी फॉर्मूला हुआ। उसके बाद कोस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा, ये भी फॉर्मूला है। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा 1/कोट थीटा, ये भी फॉर्मूला है आप लोग का। और लिखाए थे तो आप लोग यहाँ तक आप जो है ना उतार सकते हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ जो है ना क्या होगा कि साइन थीटा/कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। इस तरह से ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ भी लिख लें टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से सारा फॉर्मूला जो है ना रिवीजन करवा दिए, एक एक फॉर्मूला लिखवा दिए, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद एग्जाम्पल पे चलेंगे, एग्जाम्पल भी आप लोग को समझाएंगे। एक फॉर्मूला आप लोग और लिख बता दिए, एक राइट एंगल ट्रेंगल पे भी फॉर्मूला होता है। जैसे ये जो है ना राइट एंगल ट्रेंगल है, ये 90 डिग्री है, ये बी कोण है, ये ए है, ये सी है। इस तरह से जो है ना कर्न स्क्वायर बराबर होता है कर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ की हर जगह यूज होने वाला है, कहीं भी आप लोग को नहीं छोड़ेगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग को हर जगह यूज होगा, अच्छे से आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो है ना लंब होता है, ये बता दिए हैं कि बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक। इस तरह से जो है ना फॉर्मूला होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कर्न क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है। इस तरह से आप लोग लिख लें, अच्छे से नोट्स बना करके लिख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं आप लोग को। ये आप लोग के बुक का सवाल है, यहाँ देख रहे हैं इफ कोस ए इक्वल टू 15/17 15/17 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। मतलब कोण ए का कहता है कि अगर यदि कोस ए इक्वल टू
15/17 दिया हुआ है, तो निकालना है अदर, मतलब दूसरा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है निकालना है एंगल ए के लिए क्या होगा। अदर जितना भी बचेगा इसको कोस को छोड़ करके वो सभी रेशियो क्या होगा, रेशियो का अनुपात क्या होगा। तो यही बोल रहा है, इसमें आप लोग को जो है ना पूरा धीमी से बताएंगे, पूरा धीरे से बताएंगे, कहीं भी आप लोग को रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल पहले जो है ना क्रिएट, पहले यहाँ दिया हुआ है क्या है, कोस। आप लोग को फॉर्मूला लिखा दिए हैं कि कोस ए इक्वल टू क्या होगा, तो कोस ए इक्वल टू या थीटा दिया हुआ है, या ए दिया हुआ या बी दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है एंगल में, तो जो है ना सीधा कोस ए का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण इक्वल टू क्या होगा कि कोस ए, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो कोस ए इक्वल टू 15/17, यानी कि कोस ए इक्वल टू क्या होगा कि b बटे h इक्वल टू 15/17। यहाँ क्या दिया हुआ है, तो b इक्वल टू 15 दिया हुआ है और h इक्वल टू 17 दिया हुआ है। इस तरह से फिगर बना के अगर समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले क्लास में आप लोग को बता दिए कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का खेला है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ जो है ना बी कौन है, ये इसको मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं सी। तो इस तरह से ये 90 डिग्री हुआ। अब जो है एंगल ए के लिए देखते हैं कि जो है ना ये बी जो है, बी मान रहे हैं किसको, बेस है। तो बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, किसी को मान लेते हैं बी ये है। तो कौन ए के लिए, तो कोस ए के लिए जो है ना 15/17। आधार क्या होगा, तो आधार ये होगा 15 होगा, और बेस कितना होगा, लंब जो है एच, कर्ण क्या होगा 17 होगा, ठीक। इस तरह से जो है ना लंब और कर्ण और लंब दिया हुआ है हमको, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो फॉर्मूला में जो एच दिया हुआ है, तो 17 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे क्या 17 का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है 15 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया हुआ है तो b का स्क्वायर। तो इस तरह से देखें तो 17 गुना 17 क्या होगा, 17 गुना 17 289 होता है। तो 289 289 इक्वल टू 225 225 प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से देखें तो बी स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर का मान यहाँ देख लेते हैं कि बी स्क्वायर का अगर मान निकालना होगा तो निकलेगा 289 माइनस 225। अगर 289 माइनस 225 करते हैं तो क्या निकलेगा, तो 289 माइनस 225 करें तो यहाँ जो है ना 9 में से जो है ना 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा ना। 8 में से 2 गया तो 6 बचा, उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0। इस तरह से बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 64। तो बी का मान कितना आ गया 8, बी का मान 8 आया मेरे पास, मतलब बेस जो है ना 8 आया। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से जो है ना आप लोग को जो है ना पहले क्या बताए कि पहले जो है ना कर्ण दिया हुआ था, लंब दिया हुआ था, आधार नहीं दिया हुआ था, आधार फाइंड किए। अब जो है जो भी रेशियो दुनिया का कोई भी रेशियो, कोई भी एंगल का रेशियो बोलेगा निकालने के लिए तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों वैल्यू मेरे को पता है, कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं रेशियो निकाल के कि कैसे वैल्यू आता है। तो चलिए देखते हैं। तो देख लेते हैं फिगर क्या था। आप लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या था 17, इसका था 15, इसका आया था 8, ये बी था, ये सी और ये ए। इसका जो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमको जो है ना
क्या दिया था, अदर रेशियो। तो अदर रेशियो सेक से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेक के लिए, सेक ए के लिए, तो सेक ए के लिए देख रहे हैं यहाँ से देखेंगे कि सेक ए के लिए, तो सेक ये है, ये एंगल है। तो आप लोग को बताएं कि सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो इसके लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो लंब ये हुआ, ये आधार हुआ। तो सेक का फॉर्मूला क्या बताए थे, सेक का फॉर्मूला बताए थे कि एच बटे बी होता है, मतलब हाइपोटेनस बटे बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 17 बटे बेस। इसके लिए ये आधार, इसके लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ 15। तो इस तरह से देखें तो आंसर आ गया 17/15। ये भी देख सकते हैं ये कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा आंसर आया, आप लोग देख सकते हैं। अब जो है ना साइन ए के लिए देखेंगे। तो साइन ए के लिए क्या होगा, तो साइन ए के लिए एंगल लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो साइन ए के लिए लंब बटे क्या बताए हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P बटे H होता है। यहाँ P का मान क्या होगा, तो P का मान साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए लंब ये होगा। तो लंब क्या है, 8 है, तो 8 दिए। और हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 17, 8/17 आप लोग का आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से साइन ए देख लिए। अब जो है ना देखेंगे टेन ए। टेन ए क्या होगा, टेन ए होता है कि P बटे बी, ये दोनों का रेशियो। तो P बटे बी हुआ, तो P बटे बी देख लेंगे कि टेन ए के लिए, तो टेन ए के लिए लंब ये, आधार ये, तो लंब बटे आधार 8/15, 8/15। इस तरह से आप लोग जो है ना कोई भी रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं, चाहे C का हो चाहे A का हो, तो किसी का भी रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं किसी का भी रेशियो। ठीक, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रेशियो क्या होगा, तो अगला रेशियो होगा कोट। तो इसी का उल्टा निकाल लेंगे, साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते। ये भी आप लोग के बुक का सवाल है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक में। तो चलिए एक टाइप जो है ना, इस टाइप में जितना भी सवाल होगा सब सवाल एक एक सवाल करवा दूंगा एक एग्जाम्पल के साथ। और बुक में भी जो भी सवाल दिया हुआ होगा वो खुद से आप लोग सॉल्व करें, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है, यदि इसमें दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है, निकालना है वैल्यू, इसका वैल्यू में निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक, इसका मान निकालना है कि किस तरह से निकलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। हम जानते हैं कि P/H होता है, तो P/H यानी कि 4/5 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, P का वैल्यू आ गया 4 और H का वैल्यू आ गया 5। तो हम ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है, इसमें जो है ना परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक, नहीं कोई दिया हुआ है तो थीटा जो है ना किसी को भी मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, लंब ये दिख रहा है, तो लंब जो है 4 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है और आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला जो है ना आप लोग को बताए हैं, आप लोग जो है ना जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि आधार बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बराबर होता है कि आधार का स्क्वायर, उसी से फॉर्मूला जो पाइथागोरस फॉर्मूला जो बताए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, वही फॉर्मूला है। तो आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस पे जो है ना डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। इस पे अगर निकालते हैं डायरेक्ट क्या निकलेगा, आधार क्या है, तो BC है, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का, कर्ण क्या है तो 25, डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो 25 होगा, प्लस माइनस लंब क्या है तो 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16,
तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, तो 9 बचेगा, तो BC इक्वल टू 3 आ गया। BC इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो बेस कितना आ गया, 3। इस तरह से जो है ना आधार क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आधार आ गया। तो अगर जो है ये तीनों का वैल्यू पता हो गया तो दुनिया का कोई भी रेशियो निकाल सकते, किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड हमको जो दिया है करने के लिए वो सॉल्व करें। तो देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन है, आप लोग का क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा, आप लोग का क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो वैल्यू फाइंड करना है 5 कोसेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। तो इस तरह से अगर देखें तो सॉल्व होगा कि 5 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बताए हैं आप लोग को, फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है, ठीक, प्लस कोट थीटा, कोट थीटा का भी फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं कि B/P होता है, B/P होता है। इस तरह से अगर देखते हैं तो सेक थीटा का भी बताए हैं H/B होता है, प्लस टेन थीटा के बताए हैं P/B होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग के पास जो है ना सभी का वैल्यू आप लोग के पास है, आप लोग देख सकते हैं कि H/P, तो H का वैल्यू क्या हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, ठीक। तो देखिए H का भी वैल्यू पता है, P का भी वैल्यू पता है और B का भी वैल्यू पता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग को कि H का वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर और P का वैल्यू होगा 4 सेंटीमीटर एंड B का वैल्यू होगा 3। इस तरह से देख सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यू आप लोग बैठा सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगा कि 5 इंटू H/P, तो H/P मतलब 5/4, प्लस है तो प्लस दिए, प्लस है तो प्लस दिए, उसके बाद क्या होगा B/P, तो B/P आप लोग दिख रहा है यहाँ, तो B/P, तो B 3/P का मान क्या है 4, यहाँ इंटू 4 होगा, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। उसके बाद जो है नीचे में क्या होगा H/B, तो H क्या है तो 5/B, B का मान 3 प्लस P/B, तो P क्या है तो 4/B, B का वैल्यू 3 है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से देखें, यहाँ तो फिगर मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 5, ये कितना हो जाएगा 25, 25/4 प्लस 4 तिया 12/4। इस तरह से देखें तो ये जो है ना इसका एलसीएम तो 3 ही होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4/3। अगर इस तरह से देखें तो इसका भी लघुत्तम 4 होगा। तो 12 और 25 कितना होगा 5 2 7 3, 37/4 और ये हो जाएगा 9/3। इस तरह से देखें तो 37/4 गुना 3/9, तो 3 तिया 9। आंसर क्या आया, तो आंसर आप लोग के पास आ गया, आंसर आ गया कि जो है ना 37/12। कितना आंसर आ गया 37/12 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आया। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग के बुक का सवाल है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल AB 5 सेंटीमीटर एंड BC प्लस AC 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin C cos C tan A cot A sec A। इस तरह का जो है ना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो अभी बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बुक में ढेर सारा क्वेश्चन दिया होगा, तो आप लोग जाके सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल में समकोण जो है B समकोण है और AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC प्लस AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
निकालना क्या है, फाइंड, माइंड मतलब होता है वैल्यू, मान निकालना। मान जो है साइन सी और कोस सी टेन ए कॉट ए सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है, मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिया हुआ क्या है, तो गिवन दैट, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट लिखेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ है कि बी समकोण है, तो पहले एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिए। बी समकोण है, बी समकोण मतलब 90 डिग्री है, और ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हुआ, और बी सी प्लस ए सी, इसको एक्स मान लेते हैं, ये ए सी हुआ। तो ए सी हुआ तो बी सी को एक्स मान लिए, लेट यहाँ लिख देते हैं, लेट बी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो ए सी क्या हुआ, तो दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए बी सी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो बी सी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया, 25 माइनस एक्स, ए सी इक्वल टू 25 माइनस एक्स आ गया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए सी का वैल्यू क्या आया, 25 माइनस एक्स। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ए सी का वैल्यू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इसमें अब अननोन क्या है, अननोन बचा हुआ है एक्स सेंटीमीटर। एक्स सेंटीमीटर फाइंड कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं किसी का भी। तो यहाँ देख सकते हैं तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, एक्स का वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कि शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से जो है ना आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को फॉर्मूला लिखा चुके हैं, आप लोग को याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सब फॉर्मूला ज़्यादा यूज हो रहा है, यूज में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अब कैसे वैल्यू फाइंड होता है। यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे, तो मिटा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो h का मान क्या है, तो h का मान दिया हुआ है 25 माइनस एक्स। h का मान 25 माइनस एक्स लिखेंगे, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस b क्या है, तो b है x का स्क्वायर। इस तरह से इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी का फॉर्मूला, इसमें जो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगेगा। अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह का फॉर्मूला आप लोग को अलजेब्रिक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो देख रहे हैं, तो इस तरह से देखते हैं कि a माइनस बी में क्या होता है, 25 गुना 25 क्या होगा, 25 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 5 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इधर लिख रहे हैं, इधर जो 25 का स्क्वायर अगर देखें तो 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल आ गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है ना माइनस 50x, तो 25x को इस साइड लाए और 50x को उस साइड किए। तो यहाँ जो है ना 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x। तो इस तरह से यहाँ 600 इक्वल टू 50x, तो x इक्वल टू क्या हो गया फाइंड, x इक्वल टू आ गया 600 इक्वल टू बट्टे 50, ये x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फाइंड हो गया। x इक्वल टू कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। अगर बुक में इस टाइप का सवाल है तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर x का मान 12 सेंटीमीटर है तो x का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे। तो x का वैल्यू अगर यहाँ बैठाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया, AC आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ लिखाए थे आप लोग को क्या होता है AC इक्वल टू लिखाए थे ना 25 माइनस x होता है। तो AC इक्वल टू 25 माइनस 12। तो AC का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ आ गया 13 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आ गया। तो अब जो है मेरे पास जो है ना इसका भी वैल्यू फाइंड हो गया, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है। तीनों का अगर वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस का अगर वैल्यू पता है तो दुनिया का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी फाइंड करने के बाद साइन सी कोस सी टेन ए कोट ए सेक ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं कि इसका जो है वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप ये नहीं मिटाए हैं, फिगर का जो है ना यहाँ काम है, ठीक। फिगर से ही जो है ना इस सब का वैल्यू निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि साइन सी, सबसे पहले देखते हैं कि साइन सी का वैल्यू क्या होगा। तो साइन सी का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को बता चुके हैं कि साइन सी, सी के लिए ये होगा, तो सी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो साइन सी के लिए अगर साइन सी के लिए लंब ये है, आधार ये है, हाइपोटेनस ये है, तो साइन सी लंब बटे क्या होता है लंब बटे हाइपोटेनस, यानी कि पी बटे एच। पी बटे एच, पी का ये पी हुआ, इस तरह से पी ये एच हुआ, ये बी हुआ। तो पी बटे पी कितना है 5 बटे एच का मान 13, ये आंसर आ गया, ठीक। अब देखते हैं कोस सी का वैल्यू। कोस सी का वैल्यू देख सकते हैं, सी के लिए आधार ये हुआ, लंब ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ। तो कोस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा बी बटे एच। तो बी कितना है 12 बटे 13। इस तरह से कोस सी का भी आंसर आ गया। अब देखते हैं टेन ए का। टेन ए का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। टेन ए के लिए आप लोग को बताए हैं जिस एंगल का वैल्यू निकालते हैं उसके सामने की भुजा क्या होता है, उसके सामने की भुजा जो है ना लंब होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके लिए अगर निकालें तो इसका लंब होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो इस तरह से देखें तो टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, क्या होता है पी बटे बी होता है। तो टेन ए के लिए लंब ये हुआ 12 बटे बेस, बेस क्या है इसके लिए 5 हो जाएगा। इस तरह से आंसर टेन ए का ये आंसर होगा। तो आप लोग को पहले बता चुके हैं कि ये जो है ना एंगल के अनुसार जो है ना लंब और आधार चेंज होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं अगला देख सकते हैं कि कोट ए है, तो इसी का उल्टा देंगे तो क्या होगा बी बटे पी, यानी कि 5 बटे 12 आंसर आ गया 5 बटे 12। सेक ए देख सकते हैं कि सेक ए का क्या होगा कि सेक ए होता है एच बटे बी। कोस का उल्टा है बी बटे एच और एच बटे बी हो गया। कोस ए के लिए जो है ना ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार क्या है 5 है, और उसके बाद हाइपोटेनस 13, हाइपोटेनस फिक्स रहता है 13 बटे 5। ये आप लोग का आंसर आ गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस टाइप का सवाल बनता है। इस टाइप के सवाल में कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।